जो खानदानी रईस है वो देखो भैया ढोलक कैसे बज रही है। थोड़ा शंभू भैया को देख लिया करो, फालतू में डांट खा जाते हो। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, मिजाज रखते हैं नरम अपना। ये कह रहा है खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। सुनिएगा भाई साहब, सुनिए। और गीत के माध्यम से एक माँ का त्याग मैं आप सभी को बता रही हूँ। और विचार करिएगा, कैकेयी के कारण हुआ रघुवर को बनवास, बन कर सके प्रभु असुरों का नाश। कैकेयी माँ के कारण हुआ रघुवर को वनवास। और क्यों हुआ? क्योंकि वनवासी बन कर सके प्रभु असुरों का नाश। लेकिन कैकेयी माँ के त्याग को दुनिया रही ना मान, तो कोई माना दे सके कैकेयी सा बलिदान। जैसा बलिदान माँ कैकेयी ने दिया है, शायद ही कोई माँ ऐसा बलिदान दे पाए। तो लाइन मेरी कह रही है, माँ कैकेयी की थी नेक नियत, माँ कैकेयी की थी नेक नियत, बुरी बनी पर बुरी नहीं। केवल लाइन सुनना, माँ कैकेयी की थी नेक नियत, बुरी बनी पर बुरी नहीं है। क्यों? माँ कैकेयी की थी नेक नियत, बुरी बनी पर बुरी नहीं है। क्यों? माँ कैकेयी की थी नेक नियत, बुरी बनी पर बुरी नहीं है। और जग हित उठा वो कटार खड़ी है, जग हित उठा कटार खड़ी है, स्वार्थ की वो धुरी छुरी नहीं है। लोग देख रहे हैं कि अपने
के लिए कटार के समान खड़ी हो गई है। राम को वनवास दिला दिया, लेकिन विचार करने वाली बात है क्या है, उसके आंचल में ममता जिंदा, है उसके आंचल में ममता जिंदा। अरे विरह सहा मरना प्राण निकले, पुत्र का भी विरह सह रही है, पति भी परलोक सिधार गए, उनका भी विरह सह रही है, लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकले। क्यों? कि पुत्र प्रेम में फंसी थी अंधी, केवल पुत्र प्रेम के कारण ये हुआ। अरे पुत्र प्रेम में फंसी थी अंधी, तो वाणी से वचनों के बाण निकले, तो कैकेयी के मन में अरे थी मन की सच्ची बंधी वचन में। वो कैकेयी, लोग जिसको बुरा समझते हैं आज, जिसके नाम पर कोई अपनी बेटी का नाम रखना पसंद नहीं करता है, वो कैकेयी का त्याग देखें आप, कि थी मन की सच्ची बंधी वचन से, मन बीड़ा बेसुरी नहीं है। माँ कैकेयी की थी नेक नियत, पूरी बनी पर पूरी नहीं। कहते हैं कि माँ कैकेयी ने राम को वनवास मांग लिया, सौतेलेपन जैसा व्यवहार कर दिया, कुमाता बन के दिखा दिया, लेकिन सच्चाई क्या है? राम को वर दे के वर मंगाया, क्या बात? और ये हमारे सम्मानी बड़े भाई श्री रामचरण कुशवाहा जी, जो कि स्वयं में एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राओं का स्नेह है, भाई साहब को धन्यवाद है। और ये हमारे जवाबी आयोजक जवाबी कीर्तन खनगा बाजार, हमारे कल्लू कक्का, राकेश बाबू जी और विनोद अनुरागी जी की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। हमारे बच्चू भैया नारायण दास बच्चू भैया काजी मोहल्ला, उनकी तरफ से फिर ये 50 रुपए का आशीर्वाद आया है। साधुवाद धन्यवाद है। सुनना भैया, राम को वर दे के वर मंगाया, भगवान राम को वचन दिया था कि राम जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। बिल्कुल। और राम जी ने कह दिया माँ पिताजी से मेरे लिए वनवास मांगो। कैकेयी ने वही किया, लेकिन आज वो बुरी बन गई लोगों की नजरों में। राम को वर दे के वर मंगाया, अरे कहा राम का ही कर चली है, राम का कहा किया उसने, राम का कहना माना, लेकिन फिर भी जला दिए भूपति के अरमा, जला दिए भूपति के अरमा, उसी आग में स्वयं जली है, उसी आग में स्वयं जली है, उसी आग में स्वयं जली है, उसी आग में स्वयं भी जल रही है कि मैं अपने पुत्र के लिए इतनी कठोर कैसे बन गई। तो विचार कर रही है, फंसी जाल के अशुभ समय में, शंभू भैया, फंसी जाल के अशुभ समय में, धुरी बनी पर धुरी नहीं है।
समझते हैं, लेकिन वो धुरी नहीं है, वो जड़ नहीं है। कहा तो राम ने था कि मेरे लिए वनवास मांगो, तो फंसी जाल के अशुभ समय में धुरी बनी पर धुरी नहीं है। तो माँ कह गई कि थी नेक नियत पूरी बनी पर पूरी झेल रही है। कैसे कैसे कैसे? प्राण त्याग कर पति गए हैं। राम जी के वनवास चले जाने के बाद प्राण त्याग कर पति गए हैं, तो मांग से ही सिंदूर गया है। पति के प्राण भी चले गए, लेकिन दूसरी ओर एक बात और सह रही है क्या? पुत्र को भी जो उनका खुद का पुत्र है भरत, पुत्र भी माँ को माना कहता, अरे माँ से ही हो दूर गया है। माँ से ही हो दूर गया है, माँ से ही हो दूर गया है। तो बैठी है कह के और विचार कर रही है कि आज राम के एक फैसले पर सारी अयोध्या नगरी मुझे बुरा समझ रही है। अयोध्या नगरी छोड़ो, सारा संसार मुझे बुरा कहेगा। तो सोच रही है क्या? सब रूठे मुझसे मेरे पक्ष में, अरे सब रूठे मुझसे मेरे पक्ष में, राम ये तेरी पूरी नहीं है। अरे मेरे पक्ष में तो कोई भी नहीं है। तो सब रूठे मुझसे मेरे पक्ष में, राम ये तेरी पूरी नहीं है। तो माँ कह गई कि थी नेक नियत पूरी बनी पर पूरी भाई साहब। माँ कह कई विचार कर रही है क्या? और कह रही है क्या? क्या कर रही है? सोच रही है क्या? कि मेरे उदर में पला नहीं तू, हे राम, अरे मेरे उदर में पला नहीं तू, लेकिन कि मेरी गोद में तू खेला है। तू मेरी गोद में खेला है, तो मेरे अगर दुख के बारे में सुनोगे तो हे राम, अरे कौशल्या ना झेल सकेगी मैंने जो ये दुख झेला है। मैंने जो ये दुख झेला है, मैंने जो ये दुख झेला है। कौशल्या भी इस दुख को झेल नहीं पाती जो दुख मैं झेल रही हूँ आज। तो कह रही है क्या? अरे प्रेम डोर ना कटे दुबेदी, प्रेम डोर ना कटे दुबेदी, टूटी तो फिर जुड़ी नहीं है। प्रेम डोर ना कटे दुबेदी, टूटी तो फिर जुड़ी नहीं है। तो माँ कह गई कि थी नेक नियत पूरी बनी पर पूरी कि माँ कह गई कि थी नेक नियत पूरी बनी पर पूरी नहीं।
बोलिए राजा रामचंद्र की बहुत सुंदर, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। अरे जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तो तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की सबनम टपक रही है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की सबनम टपक रही है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की सबनम टपक रही है। बहुत बढ़िया गीत दिया है आपने। और ये नारायण दास बच्चू भैया ढोलक मास्टर के लिए आप भी समझ गए मास्टरी। क्या बात है बच्चू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या समझदार लड़का, बहुत बढ़िया गीत बड़ा सुंदर दिया है आपने। अरे माँ कैकेयी की नेक नियत है, अरे पूरी बनी पर पूरी नहीं है। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है राखी जी, अच्छा प्रयोग किया है। चूंकि कीर्तन दुनिया के मूर्धन्य कलाकार हैं दादा राम सुरेश द्विवेदी जी। क्या बात। जब द्विवेदी छाप लग जाए तो गीत अपने आप में लिखा गया होगा दादा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया रचना है, उसको कहीं कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत की है। और जब उन्होंने लिखा है तो कोई जगह छोड़ी नहीं होगी। और द्विवेदी का उत्तर पाणे कैसे दे दें। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ। पाड़े या ठाड़े हैं कुछ तो दिए ही। और ये आदरणीय सम्माननीय बड़े भैया रविंद्र चौबे जी मटौंधा 54, आपकी ओर से ये 101 रुपए आए हैं। बड़े भैया को प्रणाम है। अगर आप यहाँ हैं तो मंच तक आइए, स्वागत है आपका। हम कलाकारों को भी दर्शन दीजिए। आइए चलाओ, बढ़िया प्रयोग दिखाया है आपने, शायद उत्तर बन जाए। दादा दादा भगवान राम जब वन से वापस आए और जब वापस आए तो कहां पहुंचे? कहाँ? प्रभु जानी कैकेयी लजानी और प्रथमता सुग्रीव गए हमारे पहुंच गए प्रभु राम और उस द्वार पर थपकी देने लगे। वहीं से उत्तर ला रहा हूं, वहीं से उत्तर ला रहा हूं, क्योंकि जिसके साथ में दादाओं का आशीर्वाद हो अपने आप काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। कहना है अरे हे माँ तू जननी दुखी न होना, आराम से, बहुत अच्छा। अगर आपने जो त्याग किया है और उस त्याग का ये वृक्ष फल फूल रहा है, क्या बात? अगर आपने त्याग न किया होता बड़े भैया तो राम राम नहीं होता। बिल्कुल। जरा सुनिएगा, प्रभु राम ने कहा मां से कि हे मां तू जननी दुखी न होना, तेरी कृपा से मैं बन गया हूं। और बात अच्छी लगे कल्लू काका तो इसलिए चाहूंगा, और यहां तो मैं केवल राम ही था, वहां पे मैं, अरे यहाँ तो मैं केवल राम ही था, अरे गया तो श्री राम बन गया हूँ, गया तो श्री राम बन गया हो, गया तो श्री राम बन गया हो, गया
मुझे लोग श्री राम कहने लगे। तो सुनिएगा, अरे रघुवंश हित में किया जो तुमने, हमारे इस वंश के लिए जो त्याग आपका है वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। अरे रघुवंश हित में किया जो तुमने, जरा भी उसमें गलत नहीं है। हुई थी मजबूर माता कैकेयी, अरे हुई थी मजबूर माता कैकेयी, गलत किया पर गलत नहीं। हुई थी मजबूर माता कैकेयी, गलत किया पर गलत नहीं। हुई थी मजबूर गलत नहीं है। अरे रघुवंश हित में किया जो तुमने, अरे जरा भी उसमें गलत नहीं है। अरे हुई थी मजबूर माता कैकेयी, अरे गलत लगा पर गलत नहीं है। हुई थी मजबूर माता कैकेयी, गलत किया पर गलत नहीं है। हुई थी माता गलत किया पर गलत नहीं है। एक टुकड़ा और देखिए आदरणीय राखी जी, अरे अगर पठाती न बन मुझे तू, तो वो दुष्ट रावण कैसे मरता। वो दुष्ट रावण कैसे मरता, वो दुष्ट रावण कैसे मरता। अरे दुखी ही रहते वो विप्रधेनु, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज, तो दुखी ही रहते वो विप्रधेनु, कोई न पूजा जगत में करता। कोई न पूजा जगत में करता, कोई न पूजा जगत में करता। तो हुई है बदनाम धन्य माता, अरे जरूरी था काम विगत नहीं है। अरे हुई है बदनाम धन्य माता, अरे जरूरी था काम विगत नहीं था। और हुई है मजबूर माता कैकेयी, गलत लगा पर गलत नहीं था। मजबूर माता कैकेयी, गलत किया पर गलत नहीं था। हुई थी मजबूर माता कैकेयी, गलत किया पर गलत नहीं था। अरे रघुवंश हित में किया जो तुमने, जरा भी उसमें गलत नहीं था। अरे हुई थी मजबूर माता कैकेयी, लगा गलत पर गलत नहीं था। हुई थी मजबूर माता कैकेयी, गलत किया पर गलत नहीं है। हुई थी मजबूर माता कैकेयी, गलत लगा पर गलत नहीं। बोलिए सच्चे दरबार।